मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी एक खास खबर। मंच आपका लखनऊ में है। बहुत सारे लोगों को आप कई सारी परेशानियों में हाथ बटाते हैं। क्या चीज़ें हैं, क्या उद्देश्य है इस मंच का, बताइए। राष्ट्रीय एकता विकास मंच पूर्ण रूप से सामाजिक संस्था है जो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत में कार्य कर रही है और आज इसका संगठन का जो विस्तार है 16 राज्यों में हो चुका है। 16 राज्यों में हमारे पदाधिकारी हैं जिनकी आईडी तक जनरेट हो चुकी है। हम जो है उत्तर प्रदेश में डीपली स्तर पर काम कर रहे हैं। हम निचले पायदान तक पहुंच रहे हैं, गरीब से गरीब तबके तक पहुंच रहे हैं। हम लोगों का मूल उद्देश्य है जन समस्याओं का निराकरण। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो है क्रियान्वयन धरातल तक हो और सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। अच्छा, इसमें कौन किन किन लोगों को लाभ पहुंचा है, थोड़ा सा बताइए लोगों को। हम लोगों ने बहुत हद तक काफ़ी प्रयास करके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, गरीब कन्याओं के लिए जो सरकार की योजना है उसका अनुदान और बहुत सारे ऐसे योजनाएं जैसे एमएसएमई जो योजना इनकी चल रही है उसका लाभ, जो शिशु लोन, तरुण लोन और वयस्क लोन, इसका जो बैंकों के माध्यम से लोन होता है, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, दुकानदार, छोटे मजदूर और किसान, इनके द्वारा जो ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही है, उनका योजना का लाभ उनको भरपूर मिल रहा है। और जितने सरकारी कर्मचारी गण हैं ये हमको भरपूर सहयोग करते हैं और जिसका लाभ हम जनता तक दे पाते हैं। राष्ट्रीय एकता मंच में, राष्ट्रीय एकता विकास मंच में कौन कौन सा लोग जुड़े हुए हैं, मतलब डॉक्टर और आपके पत्रकार और बहुत सारी चीज़ें हैं, वकील। एकता विकास मंच में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पत्रकार, बैंक कर्मचारी और पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग, जर्नलिस्ट, पत्रकार बंधु, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जो है किसान, व्यापारी, स्वर्णकार बंधु, ज्वेलर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। मतलब प्रत्येक मेडिसिन विभाग के लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में व्यापार मंडल के संगठन हैं, काफ़ी हद तक वो हमसे जुड़े हुए हैं। जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उसका भी निराकरण हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। हमारे मंच में वो राष्ट्रीय एकता विकास मंच के माध्यम से एक लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, हमको निवेदित करते हैं कि ये समस्या है जिसका जो है निराकरण होना अति आवश्यक है। जहां मंत्री विधायक के चक्कर वो लगाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, निराकरण नहीं हो पाता है, सरकारी विभागों में जाते हैं, तहसीलों में जाते हैं, राजस्व विभाग की बहुत सारी समस्याएं हैं, थाने में भी बहुत समस्याएं हैं, IGRS के पोर्टल पे भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है उस पर भी समस्याएं अपलोड होती हैं लेकिन निदान उसका नहीं हो पाता है या जो समस्याग्रस्त लोग हैं वो संतुष्ट नहीं रह पाते, तो उसका भी निदान हम लोग इस पत्र के माध्यम से करवाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये इसका जो कोई शुल्क है, इसका कुछ चार्जेस हैं या कैसे इससे जुड़ सकते हैं राष्ट्रीय एकता विकास मंच? राष्ट्रीय एकता विकास मंच का हम लोगों का एक ऐप चल रहा है जिसमें हम लोग निःशुल्क आईडी जनरेट हो जाती है हम लोग आपके नंबर पे। उसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन का होना अति आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे नंबर है, मैंने आपका नंबर, मोबाइल नंबर लिया, उस मोबाइल नंबर पे हमने आपको एक मैसेज किया, उस मैसेज के माध्यम से आपने उसको प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के पश्चात आपने उस पर अपना पिन कोड नंबर डाला, फ़ोटो डाली, आपका स्वतः ही होगा, आपके ही मोबाइल से वो होगा, स्वयं आप इस आईडी को जनरेट करेंगे। कुछ शुल्क के बारे में बता रहे थे आप। शुल्क क्या है कि अभी हमारे 25,000 लोग इसके ऑनलाइन सदस्य बन चुके हैं और लगातार बनते ही चले जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो ये महिला अध्यक्ष हैं चंद्रकला सिंह जी, उत्तर प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, इनका बहुत सहयोग रहता है। हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्वेता रस्तोगी जी हैं, इनका इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहता है। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार वर्मा जी, इनका बहुत ही रहता है सहयोग और हम सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश जी हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। हमारे राष्ट्रीय सह प्रभारी जी हैं विनोद वर्मा जी, जो बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं विजिलेंस विभाग से रिटायर्ड हुए हैं PL सोनी जी, उनका बहुत सहयोग रहता है। हमारे डॉक्टर विभाग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और कायस्थ महासभा के वो चेयरमैन भी हैं
डॉक्टर अखिल सहाय, वो MBBS भी हैं, MD भी हैं, तो काफ़ी हद तक जो है हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सिख समाज के चेयरमैन हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं गुरु कृपाल सिंह उर्फ गब्बर सिंह जी, तो ये भी काफ़ी लोग जोड़ रहे हैं। हमारी सावित्री दीवान जी हैं, ये भी जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो हमारे कहने वाला हर कास्ट के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर कास्ट के लोग, सर्व समाज के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमने जोड़ करके रखे हैं और वो पदाधिकारी हैं। राष्ट्रीय एकता विकास मंच में जो लोग जुड़ रहे हैं उनको किस तरीके से सहायता पहुंचा सकते हैं आप लोग, और क्या चीज़ें रहेंगी और क्या चीज़ें आप लोग दे रहे हैं उनको? अभी सहायता के संदर्भ में अभी आपने एक चर्चा की बताई है। चर्चा ये है कि अभी हम लोगों ने लंगर भी लगाया था बलरामपुर हॉस्पिटल के गेट पर, और ये हमारा इसी महीने लगा हुआ था, जिसमें हमने लंगर लगाया सुबह के समय चाय नाश्ते का। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे आवेदन हमको वहीं पर मिल गए। हमने उनसे क्या किया, उस आवेदन को लेकर के हम मंच के माध्यम से वहाँ के अंदर जो सीनियर डॉक्टर्स थे, चाहे कार्डियोलॉजी के रहे हों, चाहे आपके मेडिसिन विभाग के डॉक्टर रहे हों, चाहे एक्सरे डिपार्टमेंट को देख रहे हो, चाहे पैथोलॉजी विभाग को देख रहे हो, हम वहाँ पर गए। हमने जो है उनका पर्चा बनवाया। पर्चा बनवाने के बाद जो है वहाँ मिले और सभी डॉक्टर्स ने इसका भरपूर सहयोग किया। ये हमने एक आपको उदाहरण दिया लखनऊ का, चाहे हमारा ये केंद्रीय कार्यालय पे आज हम बैठे हुए हैं, चाहे लखनऊ का आपका लोहिया हॉस्पिटल हो, KGMC हो, लोक बंधु हो, सिविल हॉस्पिटल हो, बलरामपुर हॉस्पिटल हो, मतलब कोई भी हॉस्पिटल हो, हम लोग मरीजों को निःशुल्क रूप से वहाँ व्यवस्था दिलाते हैं, जो सरकार तो ऑलरेडी कर ही रही है। आयुष्मान कार्ड के को जो है जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं उसमें भी आप जा करके उनको निःशुल्क दवा इलाज करवाते हैं जी। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। थाने में मदद दिलवाना, कोई थाने में जैसे दौड़ रहा है और उसकी नहीं सुनवाई हो रही है, SO साहब बिजी हैं, तो फ़ोन के माध्यम से कि आप कहाँ पर हैं, एक ये राष्ट्रीय एकता विकास मंच का सदस्य है, आप इसकी मदद कर दें। तो हमको पूरे सभी का जो है राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, तहसील स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्रों में और जिला स्तर पे काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है। कुछ अपील करना चाहेंगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? आज हम चुनाव की पूर्व संध्या पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव चल रहे हैं। हमारे उस संदर्भ में कहना है कि हमारे बहुत सारे पदाधिकारी, सदस्यगण उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, विभिन्न दलों से लड़ रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी कमेटी उनको पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। और जो हमने टीम बना रखी है, जो हमने लोग दलों को जोड़ने का कार्य करते हैं, हमने लोगों के दिलों को जोड़ने का कार्य किया है। राष्ट्रीय एकता विकास मंच दिलों को जोड़ने का कार्य करती है, दलों की राजनीति नहीं करती है। तो हम लोगों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और ऐसी जगह बनाई है कि कभी वो हमको भूल नहीं पाएंगे, पूरा सम्मान मिलता है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही आभारी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय एकता विकास मंच का सहयोग किया है, और हमारे अभी होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में भी हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी आए हमारे मंच पे, हम लोगों को प्रोत्साहित किया। नीरज वोरा जी आए, विनय वर्मा जी आए और आपके मोहन वर्मा जी आए। तो इस तरीके से ये जितने भी विधायकगण, मंत्रीगण हैं, तो इनका सहयोग हमको मिलता रहता है और इनकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ, हृदय से इनकी प्रशंसा करता हूँ। और जन समस्याओं के निदान में भी ये बहुत मदद करते हैं हमारी, चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी हों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव मौर्य जी हों, मतलब सभी, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ। मैं हृदय से इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इन्होंने हमारे सदस्यों को भरपूर टिकट दिए हैं, बढ़ चढ़ करके दिए हैं, और मैं इसको खुले रूप में समर्थन देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रत्येक सीट जीतने का प्रयास रहेगा। राष्ट्रीय एकता विकास मंच के सहयोग से, राष्ट्रीय एकता विकास मंच के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जनता से अपील करना चाहता हूं कि संदर्भ में पूर्व संध्या पर मैं एक ही मैसेज जनता को देना चाहता हूं कि 4 साल की पूर्ण रूप से सरकार है उत्तर प्रदेश की, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और जिस प्रकार से ये विकास कर रहे हैं, कहीं कुछ त्रुटि तो हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इनमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है और 4 साल की पूर्ण रूप से सरकार है। और अगर वास्तव में अगर अपने जनप्रतिनिधि को ये
जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको अगर जिताएंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि उनका विकास दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी खास खबर मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रहे अजरा न्यूज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।